है ना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो देखो, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ना, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ पे। और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है शॉर्टकट की है भाई कंप्यूटर की, ठीक है। इनको देख लेंगे अभी। इनपुट डिवाइस का, ठीक है ना, आपके दिमाग कोई नाम ले और तुरंत आपके दिमाग में आ जाए इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस होती क्या है? वे उपकरण जो कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजने के लिए उपयोग, देखो, निर्देश भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइस बोलते हैं भाई। अच्छा, अब इनपुट डिवाइस को याद कैसे करेंगे? देखो ना, बहुत को याद नहीं होती है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है, देखो कैसे हिंट लगाएंगे हम इसमें। जैसे लिखा हुआ कीबोर्ड, की का मतलब क्या होता है? चाबी। और चाबी किस में लगती है भाई? ताले के अंदर लगती है, ताले के अंदर लगती है ना भाई। तो ताला अंदर से खुल जाता है, चाबी कहाँ लगती है? अंदर लगती है। की मतलब चाबी, और चाबी कहाँ लगती है? ताले के अंदर लगती है। तो इस प्रकार आप अंदर की यहाँ आएगा, की कहाँ लगाते हैं? की यानी चाबी कहाँ लगाते हैं? अंदर लगाते हैं ताले के। तो अंदर का मतलब, इनका मतलब क्या होता है? अंदर ही होता है भाई, ठीक है ना। इस इनपुट का मतलब, आप इनका मतलब समझो अंदर, ठीक है ना। हम ऐसे ही रिलेट करेंगे, इनको अंदर से रिलेट करेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पे की का मतलब चाबी हुआ, और चाबी हम ताले के अंदर लगाते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका कीबोर्ड, जैसे कोई नाम लेगा कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? की का मतलब आगे दिमाग में चाबी, और चाबी कहाँ लगाते हैं? ताले के अंदर लगाते हैं ना भाई। तो सिंपल सा है। इसके बाद माउस, माउस का मतलब, माउस यानी चूहा होता है ना भाई, हुंदरा। हाँ वही हुंदरा। तो देखो, जैसे माउस है तो वही चूहा है ना, चूहे को समझो, माउस को आप चूहे से रिलेट करो, ठीक है। चूहे जो है ना खुले नहीं घूमते भाई, अक्सर बहुत कम खुले घूमते हैं, बिल में रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, ठीक है, या घर के अंदर घुस जाते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकतर कौन सी जगह? अंदर रहते हैं। तो माउस भी कहाँ रहता है? अंदर रहता है भाई। अंदर रहता है। अंदर का मतलब इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इनका मतलब भी अंदर है, ठीक है। स्कैनर, स्कैनर देखो, यहाँ पे देखो स्कैनर लिखा हुआ है। जब हम स्कैन करवाते, सीटी स्कैन करवाते, सीटी स्कैन, तो कहाँ का अपने बॉडी के अंदर की चीजें आती है, बॉडी अंदर का ही पार्ट दिखाई देता है भाई, ठीक है। स्कैन, सीटी स्कैन करवाते तब, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, स्कैनर। स्कैनर मतलब अंदर की चीज स्कैन की जाती है, तो अंदर से इनपुट याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या देखा हमने, कीबोर्ड देखा, स्कैनर देखा, माउस देखा, तीनों की तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके बारे में माइक्रोफोन देखो, अब मान लो माई का मतलब, अरे माँ समझो, माँ। अब उन्होंने करो मतलब माए ने फोन किया है ना, फोन किया तो कभी भी आप अंदर की बात नहीं बताते। मान लो कहीं पे आप बाहर गए हो, घूमने गए हो दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब माँ ने फोन कर दिया, तो आपको फोन किया, माँ ने पूछा बेटा कहाँ है? तो आप हकीकत नहीं बताते हो, कभी अंदर की बात नहीं बताते कि दोस्तों के साथ हम ये वो कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी वैसे नहीं बताते भाई। तो फोन किया माए ने, तब भी आप अंदर की बात नहीं बताते हो। अंदर अंदर की बात नहीं बताते हो मतलब इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन बोला, पापा बोला, माई को बोला कि माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन, और फोन में अंदर की बातें बताते नहीं है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, राइट। लिखा है जॉयस्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉयस्टिक। अब देखो जॉयस्टिक तो आपको याद रखना होगा, इसको मैं रिलेट नहीं कर पाया, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जॉयस्टिक, ठीक है ना, एक ही तो वर्ड है जॉयस्टिक। तो जिसको हम रिलेट नहीं कर पाएंगे उसको हमें ऐसे ही याद करना होगा, जॉयस्टिक, ठीक है ना। और फिर देखो टच पैड लिखा हुआ है, टच पैड। जैसे आप हाँ, जैसे स्मार्टफोन होता है, करते तो आप ऊपर हो, लेकिन हलचल कहाँ होती है? नीचे अंदर होती है ना भाई। आप स्क्रीन को टच तो ऊपर करते हो, लेकिन जो भी प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? अंदर की तरफ होती है, एप्स वगैरह पे, ठीक है ना। तो टच करते हो आप बाहर, और प्रक्रिया कहाँ होती है? अंदर। अंदर का मतलब इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और लिखा हुआ वेब कैम, जैसे वेब कैम का मतलब कैमरा जो होता है, कैमरा, तो कैमरे की भी अंदर क्या आती है? फोटो आती है। कैमरे की भी अंदर क्या आती है? फोटो आती है। इसके बाद लिखा हुआ है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। ट्रिक बॉल देखो, ट्रिक बॉल, कोई खिलाड़ी, कोई मान लो कोई बॉलर है, बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग जब करता है ना, तो जब बॉलिंग को डालते हैं तो घूम कर बॉल कहाँ आनी चाहिए? स्टंप्स के अंदर आनी चाहिए। घूम कर बॉल कहाँ आनी चाहिए? स्टंप्स के अंदर आनी चाहिए। देखो भाई अपने हिसाब से लॉजिक बना सकते हो ना, मैंने तो ऐसे ही कर रहा था, ठीक है ना। मुझे एक का ही लॉजिक नहीं बना था, जो स्टिक्स तो सिंपल है यार, एक ही आदमी होगा क्या। तो यहाँ पे आप काउंट्री बॉल दिखा दिया, बॉल घूम कर कहाँ आनी चाहिए? अंदर आनी चाहिए भाई, ठीक है। स्टंप्स के विकेट पे लगनी चाहिए। डिजिटल कैमरा, अब देखो डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पे डिजिटल है, ठीक है ना भाई। कागजों के अंदर ही डिजिटल है, रियल में कुछ है नहीं कुछ खास करके मेरे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ बार कोड, बार कोड देखो, बार कोड, बार कोड रीडर, ठीक है ना भाई। बार कोड रीडर भी कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इतना था, और इसको आपने रिलेट करके याद किया, इसमें से जॉयस्टिक, बार कोड, ये सब आपको ऐसे ही याद रह जाएगा भाई, ठीक है ना।
अब यहाँ से आप देख लो, जो आपने इनपुट डिवाइस याद किया, अब ऑप्शन में कैसे पूछता है वो हमें देकर निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे मतलब तीन तो देगा। अब आपको ये याद हो गया तो आउटपुट डिवाइस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ मॉनिटर, अगर आप मौन हो जाओगे ना, मौन मौन हो गया ऐसे, ऐसे कर लोगे मौन, तो बाहर कोई आवाज नहीं आएगी। बाहर का आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। तो मौन होते ही बाहर आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो मौन से मॉनिटर याद आया। प्रिंटर, जब हम प्रिंट करवाते चीजों को, प्रिंट जैसे मोबाइल से हम प्रिंट निकलवाएंगे, प्रिंट निकलवाने का मतलब क्या, बाहर निकलवा रहे हैं, ठीक है, उसको तो प्रिंट रहते हैं। स्पीकर से भी आवाज कहाँ आती है, बाहर आती है। ये भी लिखा प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप ट्रैक्टर, यहाँ ट्रैक्टर समझो, ट्रैक्टर लिखा हुआ है तो ट्रैक्टर पढ़ लो। ट्रैक्टर कहाँ चलता है, बाहर खेती में चलता है, ठीक है। हेडफोन, हेडफोन भी हम कहाँ लगाते हैं, बाहर लगाते हैं, कहाँ। फ्लोटर है, ब्रेल रीडर है, ठीक है ना भाई, सिंपल। अगर आपको एक याद है इन दोनों में से कोई सा भी, तो दूसरा अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सी, देखो कॉपी के लिए, सी का मतलब कॉपी, और कंट्रोल प्लस एक कट, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट, मतलब कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की है। कॉपी की क्या है, सी है, और पेस्ट की क्या है, बी है, और कट की क्या है, एक्स है, ठीक है ना। एच कैंची होती है ना, ऐसे ऐसे करके कैंची कैसे चलती है, ऐसे कर चलती, ऐसे चलती है ना भाई। तो एक्स भी तो ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक्स कट करने के लिए, काटना है, कटना मतलब काटना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंट्रोल प्लस बी पेस्ट का हो गया, कंट्रोल प्लस जेड जो है ना अंडू करने का भाई, कंट्रोल प्लस जेड अंडू, और कंट्रोल प्लस वाई रीडू करने के लिए, ठीक है ना। पिछली बार पूछा गया था मेरे हिसाब से, इनमें से एक पटवार में पूछा गया था ना, इन दोनों में से एक पूछा गया था। अगली मुझे पता नहीं कौन सा पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो है ना, सॉरी कंट्रोल प्लस एस जो है फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है ना भाई। अगर फाइल को सेव करना है आपको, तो कंट्रोल प्लस इस दबाना पड़ेगा, इसका मतलब सेव। और F12 का देखो, यहाँ पे F12 का प्रयोग जो है, हम विशिष्ट कुंजियां बोलते हैं ना, एक गिनती लिखी रहती है, विशिष्ट कुंजियां बोलते हैं। तो F12 को जो है प्रयोग हम किस लिए करते हैं, सेव एज के लिए पूछता है। और सेव एज के लिए अभी कल परसों में एक टेस्ट दे रहा था टेक्स्ट बुक से, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था कि हम किसी फाइल को सेव एज करते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सेव एज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो विंडो की प्लस डी, इसका उपयोग डेस्कटॉप दिखाने या छुपाने के लिए करते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप दिखाना है छुपाना है तो कौन से की का प्रयोग करोगे, विंडो की प्लस डी, डेस्कटॉप को दिखाना है छुपाने के लिए। अल्टर प्लस E4 का प्रयोग क्यों करते हैं, अल्टर प्लस E4 का प्रयोग करते हैं, देखो वर्तमान विंडो में अगर मान लो आपने कोई वर्तमान पेज खोल रखा है, ठीक है, वर्तमान विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए, उसको बंद करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, अल्टर प्लस E4। F2 का देखो विशिष्ट कुंजी है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसी फाइल या फोल्डर का अगर आपको नाम बदलना है तो हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, F2 का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस एम, देखो कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड अगर आपको खोलनी है, देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, है ना भाई, नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम किसका, कौन सी कुंजी का प्रयोग, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में F7 जो है, F7 विशिष्ट कुंजी आ गई है। देखिए F12 सीरीज और F2 फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, और F7 एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए। देखो वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए कौन सी विशिष्ट कुंजी का प्रयोग करेंगे हम, F7 का ना भाई। अगर व्याकरण में गलती हो रही है, किसी वर्तनी मतलब शब्दों में कोई गलती हो रही है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग, F7 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट के साथ में अगर F7 का प्रयोग करेंगे तो चयनित शब्दों पर एक थिसोरस जांच के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। चयनित शब्दों पर एक थिसोरस जांच होती है, ठीक है ना, उनके लिए हम शिफ्ट के साथ में अगर F7 का प्रयोग करेंगे तो उसका हो जाएगा ये यूज, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस इक्वल का ये चिन्ह जो है ना, चुने हुए टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है पूछता है बहुत बार। सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ में आप प्लस इक्वल लगवाओ तो सब स्क्रिप्ट की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा कंट्रोल प्लस एच, खोजें और बदलें, खोजें और बदलें, ठीक है ना भाई। ये सारा लगभग मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है और कहीं से और जगह से मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। कम्प्लीटली जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की ना मोस्टली जो पूछी जाती है, तो वो तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। अब ऐसे तो होने में तो बहुत सारी है, लेकिन बहुत बार ये पूछी जाती है, मेरे को ये बहुत ज्यादा रिपीट दिखाई दिया ना। अच्छा, किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग, शिफ्ट के साथ में डिलीट का प्रयोग करते हैं तो स्थायी रूप से हट जाती है, ठीक है ना भाई। ये था अपने पास में। अब इसके बाद में हम कुछ अलग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।